Hello everyone. Hope you and your family are safe and healthy. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टॉपिक्स फॉर टुडे वीडियो आर मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, definition of financial management, financial decisions, approaches to financial management and objectives of financial management. Okay, स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस? किसी भी बिजनेस में फाइनेंस जो है वो क्या रोल प्ले करता है? फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस. फाइनेंस क्या है? जैसे ब्लड इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, वैसे ही फाइनेंस जो है वो बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एवरी बिजनेस वेदर बिग और स्मॉल नीड फाइनेंस टू कैरी आउट एंड एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन. हर एक बिज़नेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर एक बिज़नेस को फाइनेंस की नीड होती है अपने बिज़नेस को चलाने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए. देखो, विदाउट मनी, विदाउट फंड्स कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है. यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस और यू कैन नॉट कैरी आउट योर बिजनेस. फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़. फाइनेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी विदाउट फाइनेंस नहीं की जा सकती. नो बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन कैन बी कंप्लीटेड विदाउट फाइनेंस. फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं कर सकते. अब परचेज़ करना है तो आपको फाइनेंस चाहिए, प्रोडक्शन करनी है उसके लिए चीज़ें चाहिए, उसके लिए फाइनेंस चाहिए. ओके, सो firm's success and in fact survival is dependent upon how effectively it is able to acquire and utilize the funds. फर्म की जो सक्सेस है या फिर हम कह सकते हैं सर्वाइवल, बिकॉज बिजनेस का सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है विदाउट फाइनेंस. ओके, वो किस पे डिपेंड करता है कि हम फाइनेंस को कैसे एक्वायर करते हैं और उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं, उसे कहाँ यूज़ करते हैं. ओके, सो इससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी बिज़नेस में फाइनेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसी वजह से हमारे पास कंसेप्ट आया, एक सब्जेक्ट आया, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली 2 वर्ड से बना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. व्हाट इज़ फाइनेंशियल? फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड विथ फाइनेंस, रिलेटेड विथ फंड्स, रिलेटेड विथ मनी बेसिकली. ओके, एंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. और ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि जो बिजनेस ऑपरेशंस से जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएँ. अब बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस टू द फाइनेंस. जब हम फाइनेंस में जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनको अप्लाई करें, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग किसकी करें? रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एफिशिएंट and effective management of funds in such a manner so to accomplish the objective of the organization. ऐसे फंड्स को मैनेज करना, ऐसे फंड्स को यूज़ करना ताकि हम बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाएँ. और इसके लिए हम करते क्या हैं? इट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज़ जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं वो हम इसमें परफॉर्म करते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मॉनिटर करते हैं किसको? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को. और इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो पाए. ओके, सो दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फर्स्ट वन इज़ the financial management is the operational activity of the business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds
नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की वो एक्टिविटी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फंड्स को ऑब्टेन करने में, फंड्स को एक्वायर करने में एंड उनका यूटिलाइजेशन करने में, यानी उनको यूज़ करने में, ठीक है, ताकि हम जो बिजनेस ऑपरेशन है वो एफिशिएंटली अकर हो पाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स। गॉट इट? नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, द फाइनेंस फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स बाय अ बिजनेस। सो हमें यहाँ तक ये पता लग गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो मेन फंक्शन है, दैट इज एक्वायरिंग ऑफ फंड्स, फंड्स को एक्वायर करना, और सेकेंड वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को यूज़ करना, उनको इन्वेस्ट करना। ओके, तो इन डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विथ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, जिसमें हम फंड्स को अरेंज करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, ऑप्टिमम यूज ऑफ दिस फंड्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी सो दैट वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी मैक्सिमाइज्ड। और हमने अरेंज फंड्स को और यूज़ ऐसे करना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। ओके, सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बेसिकली कौन से डिसीजंस लेते हैं? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास मेनली 3 डिसीजंस होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। बेसिक 3 डिसीजंस, मेन डिसीजन यहाँ पे इन्वॉल्व है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। ओके, अब इसमें क्या है, अब ये जो डिसीजंस है वो लेता कौन है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कौन करता है? कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो ये डिसीजंस जो है वो लेता है। ओके, फर्स्ट हमारे पास है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिसीजन लेते हैं रिलेटिंग विद द एक्विजिशन ऑफ फंड्स। यहाँ पे हम बेसिकली फंड्स को अरेंज करते हैं। यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमें फंड्स चाहिए, जो हमें फाइनेंस चाहिए, उसे हम कहाँ से अरेंज करेंगे, किस सोर्स से हम पैसे को अरेंज करेंगे। लाइक हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक हम बैंक से ले सकते हैं, अपने फैमिलीज़ या फ्रेंड्स से ले सकते हैं, शेयर्स को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज होते हैं। तो किस सोर्स से हम जो फाइनेंस है वो एक्वायर करें, और किस सोर्स की क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, मतलब किस सोर्स की कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें, ये सब चीज़ें हम इसमें डिसाइड करते हैं। और फाइनेंसिंग डिसीजन का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो फंड्स अरेंज करें हम, वो मिनिमम कॉस्ट पे अरेंज करें। मतलब जो फंड्स हम अरेंज कर रहे हैं उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो वो मिनिमम हो। हम उस सोर्स को चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है। सो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या करेंगे? एक्विजिशन ऑफ फंड्स, फंड्स को एक्वायर करेंगे, अरेंज करेंगे फंड्स को। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है? एलोकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स अरेंज कर लिया आपने, अब उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप ये डिसाइड करोगे कि आप फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्टमेंट किस में हो सकती है? करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स में। अब आप ये देखोगे कितना पैसा आपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और कितना नॉन करंट एसेट्स में आपने इन्वेस्ट करना है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स एलोकेशन ऑफ फंड्स, जिसमें हम फंड्स को एलोकेट करोगे। ओके, अब देखो आपने फाइनेंस अरेंज कर लिया, फिर उसको इन्वेस्ट कर लिया। जब आप कहीं उसको इन्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले तो इन्वेस्ट करते हुए आपने वहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको प्रॉफिट जो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट्स होंगे। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब प्रॉफिट्स होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन है दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि जो अब हमारे प्रॉफिट्स आए हैं उनका क्या किया जाए। अब कैसे
कितने प्रॉफिट्स जो हैं वो फर्म में रखे जाएं और कितने जो हैं वो एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। वो किस में कवर होगा? हमारा डिविडेंड डिसीजन में। ओके, सो मेनली वी हैव 3 डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं अबाउट एक्विजिशन ऑफ फंड्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। और जो अरेंजमेंट है फंड्स की, हम वो ये इंश्योर करेंगे उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमने फंड्स एक्वायर करे हैं हम उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करें, और ऐसे इन्वेस्ट करें ताकि हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। अब फर्म में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट्स होंगे। अब नेक्स्ट डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारे पास प्रॉफिट्स आए हैं उनको कैसे अप्रोप्रिएट करना है, उसको कैसे डिवाइड करना है, कितना अमाउंट हमने अपने फर्म में रखना है और कितना अमाउंट हमने एज अ डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इज अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो डिफाइन करती हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ या फिर 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नेक्स्ट वन इज़ मॉडर्न अप्रोच। ओके, फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ऑन फेयर टर्म्स फॉर द कॉरपोरेशन। ये क्या कहती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, फंड्स को अरेंज करते हैं ऑन फेयर टर्म्स, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे फॉर द कॉरपोरेशन। किसके लिए? कंपनीज के लिए। तो ये क्या कहती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक्विजिशन ऑफ फंड्स फॉर द कॉरपोरेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने फंड्स को एक्वायर करना है या फिर फंड्स को अरेंज करना है, किसके लिए? कंपनीज के लिए, फेयर टर्म्स पे। ओके, द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वॉज कंसिडर्ड बियॉन्ड इट्स स्कोप। ये अप्रोच ये कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, उसकी फंड्स की यूटिलाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप से बाहर है। ओके, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच? ये इस अप्रोच की लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ वन साइडेड अप्रोच। ये जो अप्रोच है वो ये कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? फंड्स को प्रोक्योर करते हैं, बट फंड्स को प्रोक्योर करना जितना इम्पॉर्टेंट है, फंड्स को अरेंज करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट फंड्स को यूटिलाइज करना भी है। ओके, चाहे आप फंड्स को ईजिली मतलब अच्छे टर्म्स पे अरेंज कर लो, बट अगर उसको आपने यूज़ अच्छे से नहीं किया तो फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। बट ये अप्रोच क्या कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ओनली एक्विजिशन ऑफ फंड्स, बट यूटिलाइजेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये क्या है? वन साइडेड अप्रोच है। नेक्स्ट वन इज़ मोर एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉरपोरेशन। ये जो अप्रोच है वो ज़्यादा फोकस जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कॉरपोरेशन पे फोकस कर रही है। तो जो कॉरपोरेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उन पे फोकस कर रही है, बट जो नॉन कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेज हैं वो इसके स्कोप में इंक्लूड नहीं कर रहे। लाइक जैसे हमने अभी रीड किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स ऑन फेयर टर्म्स फॉर अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के लिए प्रोक्योर करना, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इसमें इंक्लूड नहीं किए गए। क्लियर है? तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ही नैरो है। नेक्स्ट वन इज़ मोर एम्फेसिस टू स्पोरेडिक इवेंट्स। ये जो इम्पोर्टेंस देता है वो कुछ स्पेशल इवेंट्स को देता है, लाइक इनकॉर्पोरेशन, मर्जर, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। बट जो डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस में, ये उनको कंसीडर नहीं करता। मतलब यहाँ पे सारा कंसिड्रेशन कुछ स्पेशल इवेंट्स पे रहता है। मतलब आपको स्पेशल इवेंट्स के लिए फंड्स को प्रोक्योर करना है, बट जो डे टू डे प्रॉब्लम्स बिजनेस फेस करती है रिलेटेड टू फाइनेंस, वो इसमें एड्रेस नहीं की जाती। नेक्स्ट वन इज़ मोर एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। ये जो अप्रोच है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को दे रही है। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड्स हैं, मतलब जो शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको यहाँ पे
बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ओके, सो दिस इज़ आर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? सिर्फ प्रोक्योर करना फंड्स को, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच financial management is concerned with both acquisition of funds and their effective and optimum utilization. According to this, financial management क्या है? Acquisition of fund as well as optimum utilization of funds. Like मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक्वायर करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है फंड्स को यूटिलाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मॉडर्न अप्रोच जो है वो दोनों को इम्पोर्टेंस देती है कि फंड्स को फेयर टर्म पे एक्वायर करना भी इम्पॉर्टेंट है और फर्म्स को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, एक्विजिशन ऑफ फंड्स एज वेल एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ओके, सो व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अप्रोच? करेक्टरिस्टिक क्या है इसके? टू साइडेड अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच थी जो हमारी, वो वन साइडेड अप्रोच थी बिकॉज वो कहती थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्विजिशन ऑफ फंड्स, एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। बट मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्विजिशन एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कंसीडर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट थी उसमें सारा एम्फेसिस लॉन्ग टर्म फंड्स पे था, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पे था, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे कंसीडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मोर एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल डिसीजंस। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस पे और एम्फेसिस किया गया है। यहाँ पे ये बोला गया सिर्फ एक्वायर करने के डिसीजंस ही नहीं लेने आपको, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के डिसीजंस भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में इंक्लूडेड हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्रॉडर व्यू। जो हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट थी वो नैरो था, उसमें हम सिर्फ कुछ स्पेशल इवेंट्स को ही कंसीडर करते थे और सिर्फ प्रोक्योरमेंट ही कंसीडर की जाती थी, लॉन्ग टर्म फंड्स को ही कंसीडर किया जाता था। बट मॉडर्न अप्रोच में हम डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे नहीं सारे इवेंट्स को मैनेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास बेसिकली टू अप्रोचेज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, नेक्स्ट वन इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर ही डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऑल्टरनेटिव्स को, मतलब डिसीज़न लेते हुए कौन से ऑल्टरनेटिव्स को एक्सेप्ट करते हो और किन ऑल्टरनेटिव्स को आप रिजेक्ट करते हो या फिर आप किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो। ओके, फर्स्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नेम से ही क्लियर है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, अब देखो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं डिसीजंस ऑल्टरनेटिव्स को एक्सेप्ट करते हैं जिससे हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं या जिनसे प्रॉफिट्स नहीं होते उनको हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ फर्म शुड अंडरटेक ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच ऐड टू इट्स प्रॉफिट। सिर्फ फर्म उन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी जिससे प्रॉफिट्स क्या होंगे? अप होंगे, और एंड एलिमिनेट ऑल अदर एक्टिविटीज़, और उन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट किया जाएगा जो जिनसे हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं। ओके, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। यहाँ पे हमने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, यानी शेयर्स के मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो यहाँ पे वो हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का वो इंक्रीज़ होता है, जिससे हमारी
फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और जो एक्टिविटीज़ जिनसे हमारी फर्म का जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो डिक्रीज़ होता है, उन एक्टिविटीज़ को हम एलिमिनेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन प्रॉफिट, एंड नेक्स्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। क्लियर है? सो दैट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अपनी क्वेरी भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।